सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कार्तिक मास आरंभ हो चुका है। कार्तिक मास को ही दामोदर मास कहते हैं। कार्तिक स्नान बड़ा ही शुभ फलदायी होता है। गोपियों ने भी कार्तिक स्नान किया था। गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में जाती यमुना जी पे स्नान करने के लिए और वहाँ माता कात्यायनी की पूजा करती और उनसे क्या प्रार्थना करती हैं गोपियां कि हे माँ कात्यायनी, जो नंद नंदन श्री कृष्ण हैं वो हमें पति रूप में मिले। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। माँ नंद गोप के जो लड़हते लाल हैं श्री कृष्ण, वो हमें पति रूप में मिले। इसी आस को लेकर के गोपियां यमुना स्नान करती थी। आइए कार्तिक महात्म्य की कथा आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। महाराज जो सूत जी महाराज हैं वो सौनकादिक 88,000 जो संत जन हैं उनसे कहते हैं, महाराज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसको सुनने से आपके जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होगी। सूत जी ने कहा, महाराज श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए देवऋषि नारद जी आए थे और उनसे मिलकर के जब वो जाने की अनुमति लेते हैं उसके बाद में सत्यभामा आती हैं। सत्यभामा कहती हैं, प्रभु धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया कि मुझे आप जैसे पति परमेश्वर मिले। मेरे जन्मदाता जो मेरे माता पिता हैं आज वो भी धन्य हो गए। महाराज आपकी जो 16,108 जो रानियां हैं उन सब में परम प्रिय मैं हूँ। महाराज मैं आपकी परम प्रिय पत्नी बनी, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। हे त्रिलोकी के नाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। मैं कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक आपसे सुनना चाहती हूँ, जिसको सुनने से मेरे जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाएं और कल्प पर्यंत मैं आपसे कभी विमुख नहीं हूँ। सूत जी महाराज आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर के प्रभु ने सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए आदेश दिया है और सत्यभामा को लेकर के प्रभु कल्प वृक्ष के नीचे आए। वहां प्रभु हंसकर बोले, हे कांते, आप मुझे सभी रानियों में अत्यंत प्रिय हो। मैंने आपके लिए इंद्र और देवताओं से विरोध भी किया था। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, प्रभु आप मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत मुझे सुनाइए। मैं पूर्व जन्म में कौन थी, क्या थी, मैंने कितने जप तप दान आदि किए, मेरे जन्मदाता कौन थे और महाराज मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके करने से मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनी। श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय अब मैं तुम्हारे द्वारा किए हुए पुण्यों के बारे में बताता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी के अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन अतिथियों का पूजन, ब्राह्मणों की सेवा और सूर्य भगवान का पूजन अर्चन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। उसे वृद्धावस्था में एक गुणवती कन्या की उसे प्राप्ति हुई। उसने अपनी कन्या का विवाह अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ में कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और चंद्र भी उन्हें अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वो जंगल में कुश और शमिधा लेने के लिए गए। वहाँ हिमालय की तलहटी में दोनों भ्रमण कर रहे थे। तब उन्हें वहाँ एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखते ही उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहाँ से भागने में भी असमर्थ हो गए। काल के समान उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला।
वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन दोनों को मेरे धाम बैकुंठ में ले आए। उनकी पूजा अर्चना से मैं खुश हुआ। उन दोनों ने आजीवन सूर्य भगवान का पूजन किया, अर्चन किया, इसलिए मैं उनसे अत्यंत प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य जी और दुर्गा जी, इनकी पूजा करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, माता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दोनों अनेक भोगों को भोगने लगे। कार्तिक महात्म्य के प्रथम दिन की कथा यहीं पूर्ण होती है। सभी भक्तों के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।